नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बिजनेस स्टडी का, जो है सोल प्रोप्राइटरशिप। ये टॉपिक समझने से पहले आप ये समझो कि अब हम जो बिजनेस की एक्टिविटी है ना उसमें आगे बढ़ चुके हैं। और सबसे पहले अगर मैं ये सेकंड स्लाइड अगर लगाऊं तो बड़े ध्यान से देखना। आपको कहता है कि जो बिजनेस की संस्थाएं होती हैं, जो बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो कितने टाइप्स की होती हैं। तो मेरे भाई सबसे पहला लिखा है सोल प्रोप्राइटरशिप। बाकी और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, लेकिन जो हमें सबसे पहले पढ़ना है दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। और सोल प्रोप्राइटरशिप मैं समझाता हूँ आपको क्या होता है। जनरली आप जो 11th की अकाउंट्स भी पढ़ते हो वो भी सोल प्रोप्राइटर पे ही डिपेंड करती है। एक अकेला मालिक बिजनेस चलाता है उसे सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। यानी कि अ बिजनेस रन बाय एन इंडिविजुअल या फिर अ सिंगल ओनर हु रन्स द बिजनेस, दैट इज अ सोल प्रोप्राइटर। सोल मतलब अकेला, प्रोप्राइटर मतलब मालिक, ओनर। तो दैट इज जो हमें पढ़ना है एक एक करके मेरे भाई। जो हमारी जो यूनिट है ना पूरी, उसमें फिर इसके बाद हमें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस ये पढ़ना है, फिर हम पार्टनरशिप पढ़ेंगे, फिर हम कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ेंगे, फिर हम जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ेंगे, फिर हम वन पर्सन कंपनी पढ़ेंगे, और फिर हम एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पढ़ेंगे। तो हम लोग ये एक एक करके सारे बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें समझना है आज सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, एक अकेले मालिक जो चलाता है वो बिजनेस कैसे चलता है, कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप की अगर हम बात करूं तो कहता है सोल प्रोप्राइटर इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसी तरीके की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो ओन चलाई जाती है, मैनेज करी जाती है और कंट्रोल करी जाती है एक अकेले इंसान के द्वारा। मतलब ऐसा बिजनेस जिसको एक अकेला इंसान ओन करता है, अकेला मालिक है, उसको मैनेज भी वही करेगा और उसको कंट्रोल भी वही करेगा, एक सिंगल इंडिविजुअल। और ये सबसे सिंपल और पुराने तरीके का बिजनेस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, बस दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। क्लियर है। इसके बाद अगर आगे बात करें फीचर के ऊपर, कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर के ऊपर, कि जो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप है उसका कैसा फीचर या कैसा नेचर है, कैसा कैरेक्टर, मतलब कैसा है सोल प्रोप्राइटरशिप, कैसा है। तो सबसे पहला फीचर मेरे भाई इसमें लिखता है सिंगल ओनरशिप, अकेला मालिक। अब जायज बात है, जो डेफिनेशन पड़ा वही चीज तो आएंगी, वही तो इसका स्वभाव है। सिंगल ओनर मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप एक अकेले इंसान के द्वारा चलाई जाती है, वही इसमें कैपिटल इन्वेस्ट करता है, वही इसमें पैसा डिसीजन भी वही लेता है और बिजनेस भी अकेला वही चलाता है। कोई उसके साथ पार्टनर या कोई और शेयर होल्डर नहीं है जो उसके साथ उसका बराबर हक हो। ठीक है, पहला फीचर समझ में आया। दूसरा, इंडिविजुअल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, मतलब उसका खुद का कंट्रोल है और मैनेजमेंट भी वो अलग से मैनेजर रख सकता है सैलरी बेसिस पे, लेकिन एट लास्ट तो उसी को मैनेज करना है। तो देखो, ओनर ही मैनेज करता है पूरा बिजनेस पर्सनली, सारे डिसीजन वही लेता है, एम्प्लॉइज को भी वही हैंडल करता। बड़ी बड़ी कंपनियों में ऐसा होता होगा नहीं, वहां लोअर लेवल के मैनेजर होते होंगे और दूसरे मैनेजर होते होंगे जिनका अपना अपना अलग काम है। ठीक है ना, जो हैंडल भी करता है एम्प्लॉइज को, मटेरियल भी वही खरीदेगा, बेचेगा भी वही, और उसके बाद कस्टमर सर्विस भी, आफ्टर सर्विस होती है ना, जब आप कभी माल बेच देते हो तो आफ्टर सेल सर्विस होती है, कुछ फीडबैक जानना कैसा लगा कैसा नहीं लगा, वो सब भी वही करेगा अकेला। कोई भी इंसान उसके पास अथॉरिटी नहीं है कि जब तक कि वो खुद से ना चाहे तब तक से वो किसी को हायर नहीं कर सकता। मतलब जैसे कोई दूसरा नहीं है उसके बिजनेस के लिए कोई मालिक या कोई नौकर हायर कर दे, जब तक कि वो खुद नहीं चाहेगा। इसमें बेटा अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। ये टॉपिक समझना अच्छे से, ये बार बार आएगा, हर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए आएगा मेरे भाइयों। अनलिमिटेड लायबिलिटी से पहले लायबिलिटी समझो। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपने बिजनेस में 50,000 रुपए लगाए और आज आपके बिजनेस में आप कर्जे में आ गए, आप 70,000 रुपए का आपके पास कर्जा है, और जब आपके पास 70,000 रुपए का कर्जा हुआ तो आपके पास इनफ पैसा नहीं है कि आप अपना कर्जा चुका सको। तो इस सिचुएशन में क्या करोगे, तो इस सिचुएशन में अगर अनलिमिटेड लायबिलिटी है, इसका मतलब आपको वो कर्जा कैसे भी चुकाना पड़ेगा, चाहे अपने घर से क्यों ना लो। अगर यहां पर लायबिलिटी लिमिटेड होती, इसका मतलब अगर नुकसान हो गया तो बिजनेस के ओनर को फर्क नहीं पड़ता, वो अपने घर से पैसा नहीं देगा। मान लो आप कहीं पे जाके काम कर रहे हो और नुकसान हो जाए तो आपसे आपके घर से पैसा उठवाएगा क्या आपका मालिक? नहीं, क्योंकि आप वहां पे काम कर रहे एम्प्लॉय हो, आप तो बिजनेस के बंदे नहीं हो।
लेकिन जब मालिक है उसको लॉस होगा तो वो तो अकेला बंदा चला रहा है, हर चीज उसको झेलनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मेरे भाइयों लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इसका मतलब समझ में आया कि अगर एक बिजनेस में लॉस हो जाए या फिर लोन को रीपे करना हो तो ओनर को अपनी खुद की पर्सनल संपत्ति, जो उसकी सेविंग है या फिर जो उसका कार हो सकती है, उसका घर हो सकता है, वो सब बेच के कर्जा चुकाना पड़ेगा। तो लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। ठीक है, अनलिमिटेड मतलब लायबल, लायबल मतलब कि वो जिम्मेदार है। तो जिम्मेदार कितना है? अनलिमिटेड लायबिलिटी, जितना नुकसान उतनी के लिए जिम्मेदार है। ये एक बहुत बड़ा रिस्क होता है ओनर के लिए, जायज बात है, ये रिस्क है बहुत बड़ा। अगला, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नो सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब ये मेरा बिजनेस है, ये मैं हूं, दोनों सेपरेट नहीं है। बिजनेस स्टडी की भाषा में आप यही पढ़ोगे, लेकिन जब मैं आपको अकाउंट्स पढ़ाऊंगा ना, वहां पे लीगल सेपरेट एंटिटी बार बार आएगा, बार बार लीगल सेपरेट एंटिटी आएगा वर्ड। वहां बार बार क्यों आएगा? क्योंकि वो अकाउंट्स की भाषा है। अकाउंट्स की भाषा में एक कंसेप्ट समझाने के लिए यही कहा जाता है। बिजनेस स्टडी की भाषा में आगे जाके जब आप दूसरी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पढ़ोगे ना, वहां पे सेपरेट होएगी, लेकिन यहाँ सेपरेट नहीं है। यानी कि मालिक और उसका बिजनेस दोनों एक ही माना जाता है। ठीक है, मतलब कानून की नजर में बिजनेस और उसका मालिक दोनों सेम है। क्योंकि मालिक ये कह सकता है कि जी मेरी गलती नहीं, मेरे बिजनेस में ऐसा हुआ है, मेरी गलती थोड़ी ना, मुझे सजा मत दो। तो कानून कहेगा नहीं भैया ऐसा नहीं है, तुम दोनों एक ही हो। बिजनेस यूज नहीं कर सकता, कैन नॉट स्यू और बी स्यूड सेपरेटली, मतलब मालिक और दोनों अलग नहीं है। अगर कर्जा चढ़ा है या फिर मान लो कोई जुर्माना भरना पड़ेगा तो वो मालिक को ही भरना पड़ेगा। मालिक और बिजनेस दोनों सेम है मेरे भाइयों। नो लीगल फॉर्मेलिटीज, आप खुद सोचो, मन करा रेडी लगा ली, दुकान लगा ली, अपना बिजनेस चला लिया, कोई कानून का रजिस्ट्रेशन सरकार के पास जाके कराने की कि मैंने काम धंधा खोला है जी। नो लीगल फॉर्मेलिटी, कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है, मतलब कोई सरकारी दस्तखत नहीं करना, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करनी। सबसे आसान तरीका है बिजनेस स्टार्ट करने का, जाओ बिजनेस शुरू कर दो, खत्म। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कस्टमर, अब जायज बात है आप अकेले ही सब चीज संभाल रहे हो तो इसमें आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है कस्टमर। अरे भाई साहब आप मुझसे सामान नहीं ले रहे, अरे मुझसे सामान ले लो ना, ये इस तरीके से, समझ रहे हो? डायरेक्ट, अरे चिंटू, अरे पिंटू, अरे पड़ोसी वड़ोसी माल सामान खरीदते हैं इस तरीके। और रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट, खुद सोचो जो भी प्रॉफिट होगा किसको बिलोंग करेगा? मालिक को। तो सारा प्रॉफिट उसी का है मेरे भाइयों। लिमिटेड कैपिटल, अच्छा ये बताओ, लिमिटेड कैपिटल मतलब जो पूंजी लगा रहा है। अब जायज बात है अकेला बंदा कितना लगा लेगा, तो कैपिटल इसमें कैसी रह जाती है? लिमिटेड है, कम रह जाता है पैसा, समझ रहे ना? लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आती है, कमी आ जाती है, लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। बिजनेस लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं रह पाता। अकेला बंदा मान लो बीमार पड़ गया, तकलीफ हो गई कोई, कौन संभालेगा? बंद पड़ा है दुकान। आप देखते ना कोई भी अकेला बंदा दुकान चला रहा होता है, 2-4 दिन बंद होती है, पूछते भाई साहब कहाँ है? अरे शादी में गया था, अरे बीमार हो गया था, वो चीज समझ में आया? जैसे मान लो मर गया, बहुत बुरा बीमार पड़ गया या दिवालिया हो गया उसका, तो भैया कोई दूसरा बंदा थोड़ी ना है जो आके करेगा, है ना? समझ में आया? ये सारे फीचर थे कि सोल प्रोप्राइटरशिप कैसा होता है। अब ये सारे इसके फायदे हैं कि सोल प्रोप्राइटर होने के फायदे क्या हैं। तो सोल प्रोप्राइटर का पहला फायदा है इजी टू स्टार्ट एंड क्लोज, जल्दी से स्टार्ट कर दो क्लोज, क्योंकि कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए। दूसरा, डिसीजन बताओ कितना टाइम लगेगा डिसीजन लेने में, जो मन में आए वो ले लो, थोड़ा बहुत सोच लो, खुद का ही तुम्हारा अप्रूवल है तो तुम जल्दी डिसीजन ले लेते हो। 10 लोग बैठ के एक डिसीजन लेंगे तो समझ रहे हो ना कितना टाइम लगेगा। वही कि फुल कंट्रोल आपका है तो डिसीजन फास्ट होंगे। मेरे भाइयों डायरेक्ट मोटिवेशन है, क्यों? क्योंकि जितना भी कमाओगे सारा तुम्हारे पास ही आएगा। तो डायरेक्ट मोटिवेशन आते हैं, मतलब क्योंकि सारा प्रॉफिट आप खुद रख रहे हो तो एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन है कि सारा का सारा कमाऊंगा और सारा मेरे पास आएगा। लेकिन भाई मान लो मेरे को ये हो कि हाँ भाई मेरे को तो सिर्फ सैलरी लेनी है या फिर मेरे को तो सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा मिलेगा, तो ज्यादा मोटिवेशन नहीं आते, तो ठीक है कर रहे हैं जैसे कर रहे हैं नॉर्मल, समझ रहे हो? इसके बाद मेरे भाई पर्सनल टच रहता है, तो ये एक फायदा रहता है क्योंकि आपको सब पता चलता है कि आप क्या सही कर रहे हो और क्या गलत कर रहे हो। अगर आपको लग रहा है आपके कस्टमर आपसे सेटिस्फाई नहीं हो रहे तो उसका मतलब आपको समझ रहा है कि क्या गलती आप कर रहे हो, समझ रहे हो? फुल कंट्रोल, इस पे आपका पूरा कंट्रोल है, तो ये फायदा है। क्यों? क्योंकि आपके बिजनेस की जो रेसिपी है या आपके बिजनेस की जो सीक्रेट्स हैं वो आपके पास ही रहेंगे, किसी और के साथ शेयर नहीं होंगे। लेकिन पार्टनरशिप और कंपनी में ऐसा होता होगा नहीं, है ना? फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन, मतलब ऑपरेशन मतलब जो भी आप काम कर रहे हो, बिजनेस फ्लेक्सिबल होता है और एडेप्टेबल होता है। मतलब जब ओनर है वो तुरंत चाहे अपना प्राइस चेंज कर सकता है, तुरंत अपनी प्रोडक्ट की लाइंस चेंज कर सकता है, तुरंत अपने बिजनेस के टाइम कम कर सकता है। तो इससे क्या होगा? फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब चेंज करना, किसी भी रूप में ढाल लेना, तो ये आसान होता है क्योंकि मैं खुद हूं, जो मेरा मन करेगा वो कर दूंगा मैं। और बिजनेस सीक्रेट रहता है, बिजनेस में सीक्रेसी मेंटेन रहती है, समझ में आया? सीक्रेसी, चीजें छुपी रहती है।
और जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है, लागत, जो बनाने का सामान बनाने की लागत है, वो भी कम आती है। ज्यादा लोग होंगे, जैसे मान लो आप लीगल खर्चा नहीं होगा, आपको लीगल फॉर्मेलिटी जब निभाते हो, फॉर्म भरते हो, रजिस्ट्रेशन करते हो, सरकार को पैसा देना पड़ता है, फिर मीटिंग करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें हैं, डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ती है कंपनी की, बहुत सारी चीजें, तो वो सारी चीजें नहीं आती इसके अंदर। देखो मैंने तो 8 और 9 समझाया है, आपका 5 या 6 से काम चल जाएगा, बहुत अच्छे तो बहुत ही ज्यादा है, 5 या 4 से हो जाएगा। ठीक है, अब नुकसान भी है भैया इसके। नुकसान पहला, लिमिटेड कैपिटल। क्यों? क्योंकि पैसा इसमें कम है। बड़ा बिजनेस चलाना चाहते हो, बड़ा प्रॉफिट कमाना चाहते हो, क्या सोल प्रोपराइटर कर सकते हो? अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी बताओ नुकसान है कि नहीं है? सबसे बड़ा डर है, जितना नुकसान हो जाएगा सारा खुद को चुकाना है, तो ये नुकसान। मैनेजरियल स्किल, अब मान लो मैं ही मालिक हूं और मैं ही मैनेजमेंट करूंगा, तो जरूरी है कि मैं पैसा लगाऊं तो मैं ही अच्छा मैनेज कर पाऊंगा। तो कंपनियों में लोग मैनेजर क्यों हायर करते हैं? कंपनियों में लोग मैनेजर इसलिए तो हायर करते हैं, चीजें अच्छे से मैनेज होगी, बंदे के पास दिमाग होगा, करेगा अच्छे से। लेकिन मैं यहाँ खुद ही कर रहा हूँ, तो जरूरी थोड़ा ना मैं अच्छा दिमाग लगा पाऊँ, एक ये प्रॉब्लम होती है। अगला, कंटिन्यूटी नहीं रहती, वही जैसे मान लो बीमार हो जाए, मर जाए, बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो बिजनेस में एक नुकसान होता है ये वाला। और डिफिकल्ट टू अट्रैक्ट और रिटेन एम्प्लॉइज, क्योंकि देखो आप अपने जो एम्प्लॉइज हैं, जो आपके जैसे मान लो क्या कहते हैं, जो भी आपके एम्प्लॉइज हैं जो काम कर रहे हैं, उनको डिफिकल्ट होता है अट्रैक्ट करना या रोक के रखना। क्यों? क्योंकि जो स्किल एम्प्लॉइज होते हैं ना, वो जॉब करते हैं जहां पर उनके करियर में ग्रोथ हो या जॉब सिक्योरिटी हो, जहां पे अच्छी सैलरी मिले। लेकिन एक छोटी सी दुकान में आप बताओ, क्या आपके यहाँ पे एम्प्लॉय ज्यादा रह पाएंगे? मान लो कोई बहुत अच्छी कॉलेज पढ़ के आया, उसको बोलो कि बेटा मेरी राशन की दुकान है, कल आके काम कर लेना, तो कर लेगा क्या? वो नहीं करेगा, वो बोले भैया आप क्या बात कर रहे हो, है ना, मैं तो बड़ी बड़ी कंपनियों में जाऊंगा, ग्रो करूंगा। हैवी वर्कलोड, अब देखो खुद सोचो, मैनेज कंट्रोल खुद चला रहा है, तो ये नुकसान है। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, पब्लिक कॉन्फिडेंस में थोड़ी कमी रहती है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे कोई लीगल रजिस्ट्रेशन नहीं है, किसी को आपको रिपोर्ट नहीं करना, तो कुछ कस्टमर या इन्वेस्टर जो है ना, वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे कि भाई पता नहीं चोर आदमी है कि नहीं है, मैं इस पे क्यों भरोसा करूं। मान लो आप लोन लेने जा रहे हो, तो कोई भरोसा नहीं करेगा। क्यों? भाई पता नहीं तू देगा नहीं दे पाए, है ना, ये चीज होगी। क्लियर है? चैप्टर खत्म। क्लियर है मेरे भाई?